करोड़ रुपए कमाया है, उसमें आपको 50 लाख रुपए क्या करना है, गवर्नमेंट को टैक्स देना है। चाहे आप कुछ खरीद रहे हो, खाने की चीज़ खरीद रहे हो, उसमें आपको टैक्स देना है। कहीं घूमने जा रहे हो, तो उसमें टैक्स देना है। रेल का यूज़ कर रहे हो, तो टैक्स देना है। फ्लाइट का यूज़ कर रहे हो, तो टैक्स देना है। स्कूल की फीस पटानी है, तो टैक्स देना है। ट्यूशन की फीस पटानी है, तो टैक्स देना है। हर जगह आपको टैक्स देना ही है, अगर आप इंडिया में रहते हो। ठीक, इनकम टैक्स क्या होता है आप सब लोगों को पता है, लेकिन फिर भी मैं आपको बता देता हूं कि जब कोई व्यक्ति इंडिया में रहकर कुछ अमाउंट अर्निंग करता है तो उसके पीछे क्या होता है, उसको टैक्स देना पड़ता है। अब ये टैक्स के स्लेब जो होते हैं वो अलग अलग होते हैं कि सपोज करो अभी गवर्नमेंट ने बोला कि 1 अप्रैल 2025 से 12 लाख तक की छूट है। सपोज करो आपकी इनकम 12,50,000 हो गई, तो आपको कितना टैक्स देना है, या आपकी इनकम जो है 50 लाख से ऊपर है तो आपको कितना टैक्स देना है, या फिर आपकी इनकम 1 करोड़ रुपए है तो आपको कितना टैक्स देना पड़ता है। सोचो अगर आप 1 करोड़ कमा रहे हैं और आपके जेब में कट-पीट के अगर 50-60 हज़ार है तो आप क्या सोचोगे बताओ? तो सोचो अमीर लोग कितना टैक्स पटाते हैं। और रही बात मिडिल क्लास की और गरीबों की, तो उनको तो कुछ मतलब ही नहीं है इनकम टैक्स से, क्योंकि वो पटाते नहीं हैं। तो चलो आज हम समझते हैं कि इनकम टैक्स को कैलकुलेशन कैसे करते हैं। मैं आपको 3 एग्ज़ाम्पल देता हूँ और तीनों समझते हैं कि क्या कैसे हम कैलकुलेशन कर सकते हैं। और अगर आप अकाउंटेंट हैं या सीए हैं, तो सीए तो क कैलकुलेशन कर लेते हैं, या अगर आप बिज़नेसमैन हो, तो आप खुद की इनकम टैक्स कैलकुलेशन कर सकते हो कि अगर मैंने इस साल में इतना प्रॉफ़िट हुआ, तो मुझे टैक्स कितना पे करना होगा। तो कितना टैक्स देना होगा। देखो वैसे तो कायदे से आपको 12 लाख के ऊपर 60,000 रुपए टैक्स निकलती है। अब इसकी कैलकुलेशन कैसे होती है वो समझिए। तो सबसे पहले अप टू देखो 4 लाख तक आपको क्या है, नील है, आपकी जो टैक्स है आपको नहीं देना है। बट 4 लाख से 8 लाख के बीच में अगर आपकी टैक्स है तो आपको कितना परसेंट देना है, 5% टैक्स देना है। अब 4 लाख का 5% कितना हो गया, आपका 20,000 रुपए होता है। वैसे ही आपका 8 लाख से 12 लाख तक जो होता आपका है, उसपे है 10%। अब जो 4 लाख मेरे बचे, उसमें आपको कितना पे करना है? 10% देना है। तो 4 लाख का 10% कितना हो गया? 40,000 रुपए हो गया। अब अगर मैं 20 और 40 को दोनों टोटल करूँ, तो मुझे मेरी जो टैक्स की जो लायबिलिटी आती है, वो आती है 60,000 रुपए। बट इसके अंदर एक रिबेट मिल जाता है हमको। देखो रिबेट अंडर सेक्शन 87 ए के अंदर आपको क्या होता है कि 60,000 का गवर्नमेंट क्या देती है, आपको रिबेट देती है। तो जिसके कारण आपकी जो इनकम टैक्स है वो हो जाती है 0, अगर आपकी इनकम 12 लाख तक है। अब आते हैं हम, अगर हमारी इनकम 50 लाख है या उससे अधिक है, तो हमको कितना टैक्स पे करना होगा। तो हम सेकंड एग्जांपल ले लेते हैं यहाँ पर। अब देखो किसी पर्सन की जो इनकम है वो है 51 लाख रुपए। तो इसमें जो 60,000 का जो बेनिफिट मिल रहा था ना उस आदमी को, अब वो नहीं मिलेगा। उसको वो 60,000 भी पेमेंट करनी पड़ेगी, क्योंकि इसकी इनकम जो है 51 लाख रुपए हो गई। तो सबसे पहला स्लैब जो है आपका, देखो 4 4 में तो 0 टैक्स है। फिर 4 से 8 हमारा कितना हो गया, 5%। 8 से 12 कितना है हमारा, 10%। 12 से 16 हमारा 15% हो गया यहाँ पर। तो 15% टैक्स कितना हो गया, 60,000 रुपए। फिर 16 से लेकर 20 तक है हमारे पास 20%। देन फिर आते हैं हम 20 से लेकर 24 तक है हमारे पास 25%। अगर हमारा स्लैब 24 से ऊपर जाता है तो हमको 30% टैक्स देना पड़ता है उस अमाउंट पे। तो जो 27 लाख रुपए है, 27 लाख पे आपको 30% निकलेगा कितना, 8,10,000 रुपए। तो टोटल आपका टैक्स कितना हो गया, सबको मिला के होता है 11,10,000 रुपए। इतना आपको टैक्स पटाना है। बट अभी रुको, अब यहां पर आपको जो सरचार्ज लगता है वो एडिशनली 10% और लगता है। पहले आपने जो टैक्स पटाया वो ठीक है, अब उसके ऊपर भी आपको टैक्स देना है। वो कितना है सरचार्ज आपके ऊपर, 10% का। 10% तो आपने ऐड कर लिया, उसके बाद भी हेल्थ एंड एजुकेशन का आपको 4% टैक्स और देना है। तो यहां पर आपका कितना हो जाएगा, 48,000 रुपए ये भी आ गया। तो टोटल आपको जो टैक्स देना है कितने पे, 51 लाख रुपए पे, वो देना है 12,69,840 रुपए का। तो इस टाइप से आप क्या कर सकते हो, अपने टैक्स की कैलकुलेशन कर सकते हो। अब देखो एक आदमी क्या कर रहा है बेचारा, जो दिन रात मेहनत कर रहा है यार, और उसने कमाया कितना, 51 लाख रुपए अपने पूरे साल भर में, चाहे वो जिए मरे कुछ भी करे, है ना। उसने कितना कमाया, 51 लाख रुपए कमाया। सरदर्दी पाली, लेबर को हैंडल किया। जो फैक्ट है यार वो बता रहा हूँ मैं आपको। उसने लेबर को हैंडल किया, खुद को प्रॉब्लम में रखा, बीमारियों को सहा, समय पे घूमने नहीं गया, बट उसने क्या किया, दुकानदारी की, और दुकानदारी करके उसने क्या किया, साल के अंत में 51 लाख रुपए कमा लिए। अब 51 लाख रुपए से मोटा-मोटा 12,69,840 रुपए उसने क्या किया, इनकम टैक्स में पेड कर दिया। तो उसके हाथ में कितना बचा,
₹38,30,160। अब 38 लाख जो है ती 30,160 में उसको अपने घर की ईएमआई देनी है, घर के खर्चे चलाने हैं और रोज़मर्रा के जो भी जीवनचर्या है उसको सँभालना है। अब सपोज़ करो आपकी इनकम जो है 1 करोड़ रुपए है, तब आपको कितना टैक्स पे करना है वो भी समझ लेते हैं। देखो बाकी ऊपर के जो सारे रूल हैं वो सेम हैं, वो स्लैब जो आते हैं 5, 10, 15, 20, 25, 30 वो सेम आते हैं, ठीक है? बट यहाँ पर कहानी कहाँ चेंज होती है? सरचार्ज पे। जब आपकी इनकम 1 करोड़ पे पहुँच जाती है तो सरचार्ज क्या हो जाता है? 10% से बढ़कर 15% हो जाता है यहाँ पर, ये देखो। तो अगर मैं यहाँ पर 26,10,000 टैक्स दे रहा हूँ ना, तो उसके बाद भी मुझे 15% क्या करना पड़ेगा? सर्चदार देना पड़ेगा, जो कि होता है लगभग-लगभग 3,91,500 रुपए। सोचो, यानी आपको एडिशनल सर्चार्ज देना है। चलो वो तो ठीक ही ठीक है, आपने सर्चार्ज दे दिया, उसके बाद आपको हेल्थ एंड एजुकेशन का क्या देना है? सेस देना है 4%। वो कितना है आपका? 1,20,000 वो भी आपको एडिशनल ही देना है। तो टोटल आपका जो इनकम टैक्स होता है वो 31,21,560 रुपए। यानी आपको 1 करोड़ रुपए कमाने के पीछे गवर्नमेंट को 31 लाख रुपए टैक्स देना है। अब आपने अगर कोई गाड़ी खरीद ली 20-25 लाख रुपए की तो वहाँ भी आपको आरटीओ देना है, इंश्योरेंस भी देना है, तो इंश्योरेंस पे टैक्स देना है। तो मोटा-मोटा मान के चलो जो आपने 1 करोड़ रुपए कमाया है, उसमें आपको 50 लाख रुपए क्या करना है गवर्नमेंट को टैक्स देना है। चाहे आप कुछ खरीद रहे हो, खाने की चीज़ खरीद रहे हो उसमें आपको टैक्स देना है, कहीं घूमने जा रहे हो तो उसमें टैक्स देना है, रेल का यूज़ कर रहे हो तो टैक्स देना है, फ्लाइट का यूज़ कर रहे हो तो टैक्स देना है, स्कूल की फीस पटानी है तो टैक्स देना है, ट्यूशन की फीस पटानी है तो टैक्स देना है। हर जगह आपको टैक्स देना ही है अगर आप इंडिया में रहते हो। ठीक है? वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक ज़रूर कीजिएगा। इसको अदर माइंड में मत लेना, मैंने सिर्फ़ एक इनकम टैक्स का कैलकुलेशन बताया आपको और ऐसी वीडियो मैं लाते रहूँगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में और उसमें और डिटेल में बात करते हैं किसी एक नए टॉपिक पे।